एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल में। टुडे वी डिस्कस अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ गियर। आज हम लोग गियर का क्लासिफिकेशन देखेंगे, कितने टाइप का गियर होता है, स्पर गियर, रैक एंड पिनियन गियर किस तरह से दिखता है, कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि ये किस तरीके का गियर है ना, कौन सा टाइप ऑफ गियर है, इसका नाम क्या पड़ेगा। ये खास इंपॉर्टेंट आपका मुझे नहीं लगता है कि JUT में पूछा जाएगा क्लासिफिकेशन ऑफ गियर, बट इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर इंटरव्यू पर्पस। अगर क्लासिफिकेशन ऑफ गियर हम लोग देखेंगे तो इंटरव्यू में आपको बहुत बार पूछा जाता है गियर के बारे में, गियर का स्पेसिफिकेशन के बारे में, उसका क्लासिफिकेशन के बारे में बार बार पूछा जाता है। कोई भी गियर दिखा देगा, कोई भी गियर का डिज़ाइन और बोलेगा ये किस तरीके का गियर है। आपका वाइवा में गियर से रिलेटेड इस टाइप्स ऑफ गियर या फिर क्लासिफिकेशन ऑफ गियर से आपका क्वेश्चन आता है बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। तो हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ गियर। तो गियर्स में भी क्लासिफाइड एज फॉलोज। गियर्स को बहुत तरीके से क्लासिफाई किया जाता है। पहला होता है एक्सिस के टाइप से, है ना, कि एक्सिस के अनुसार कि किस तरह का होगा। और उसके बाद एक होता है टाइप्स ऑफ गियरिंग, मतलब एक इंटरनल गियरिंग और एक एक्सटर्नल गियरिंग, कि हम लोग कोई भी व्हील के आउटर एरियाज़ में अगर हम लोग तिथ बना देंगे तो वो एक्सटर्नल गियरिंग होगा, और अगर किसी व्हील के अंदर साइड में अगर हम लोग तिथ बना देंगे तो वो हम लोग अंदर साइड में बना देंगे तो वो इंटरनल गियरिंग होगा। तो हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ गियरिंग। टाइप्स ऑफ गियरिंग में सबसे पहले स्पर गियरिंग देख लेते हैं। फिगर के हिसाब से स्पर गियरिंग किस तरीके से दिखता है हम लोग सबका एक एक करके थ्योरीज भी देखेंगे, तो आप बिल्कुल घबराइए मत, लास्ट तक बने रहिएगा। स्पर गियरिंग क्या होता है, इसमें जो तीत है वो स्ट्रेट लाइन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ये जो तीत बना हुआ है बिल्कुल स्ट्रेट दिख रहा है ना। जो भी तीत आपने यहाँ बनाया है व्हील के एक्सटर्नल साइड में वो बिल्कुल स्ट्रेट अगर बना हुआ रहेगा, है ना, और वो पैरेलल होगा किसके, जो इस व्हील का एक्सिस होगा। इस व्हील का एक्सिस कौन सा होगा, ये वाला होगा, बिल्कुल इस डायरेक्शन में, और तीत बिल्कुल पैरेलल टू द एक्सिस होगा, तो उसको हम लोग स्पर गियर कहेंगे कि जो ये तीत है वो बिल्कुल पैरेलल टू द एक्सिस होगा। जो तीत है वो पैरेलल टू द एक्सिस होगा तो उसको हम लोग स्पर गियर कहेंगे। ओके, स्पर गियर कहेंगे। अब अगर हम लोग हेलिकल गियर देखेंगे तो ये हेलिकल गियर में क्या होता है कि ये तीत बिल्कुल स्ट्रेट होता जरूर है। ये तीत आपको यहाँ भी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन दिख रहा होगा, बट ये स्ट्रेट लाइन इस एक्सिस के, जो तीत का एक्सिस है उसके पैरेलल नहीं है ना, इंक्लाइंड है। ये तीत क्या है, इंक्लाइंड है, इसके पैरेलल नहीं है। तो ये हो गया, है ना, हेलिकल। तो आखिर स्पर गियर तो था ही, तो हम लोग को हेलिकल गियर का क्यों ज़रूरत पड़ा। तो स्पर गियर में क्या होता है, चूंकि ये पैरेलल होता है तो इसमें जो मेसिंग गियर होगा, इसके साथ जो दूसरा गियर होगा जो इसके कांटेक्ट में होगा, वो उसमें क्या होगा ना कि सडन इंगेजमेंट और डिसंगेजमेंट होगा, है ना। जैसे मान लीजिए कि ये भी रोटेट होगा, उसके साथ में जो मेटिंग गियर है वो भी अगर रोटेट होगा तो दोनों में सडन एक दूसरे के साथ को अटैच होगा, इंगेज्ड होगा, और सडनली डिसंगेज होगा। तो सडन इंगेज और डिसंगेज होने में क्या होता है कि तीत का ब्रेकडाउन होने का चांस ज़्यादा है। अगर हम लोग हाई स्पीड में इसका इस्तेमाल करेंगे, अगर हाई पावर ट्रांसमिशन में इस्तेमाल करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ क्रिएट करेगा, वियर एंड टियर ज़्यादा होगा, है ना। तो हम लोग इसीलिए स्पर गियर को टॉलरेट करते हैं, इसको हम लोग नहीं यूज़ करते हैं। तो हम लोग इसके लिए इसका अल्टरनेटिव क्या होता है, हेलिकल गियर। हेलिकल गियर क्या देता है, एक स्ट्रॉन्ग कांटेक्ट देता है दो मेटिंग गियर के बीच में, और इसमें भी स्ट्रेट लाइन यूज़ होता है, और हम लोग का जो ग्रेजुअल कांटेक्ट होता है, अगर दोनों में अगर देखेंगे दो मेटिंग गियर्स अगर कनेक्टेड है, दोनों अगर हेलिकल गियर है तो दोनों में क्या होगा कि ये ग्रेजुअल कांटेक्ट होगा, है ना। ग्रेजुअली मतलब वो एक एंड में पहले टच करेगा, फिर धीरे धीरे वो चढ़ेगा ऊपर की ओर। तो इस तरह से क्या होता है, ग्रेजुअल कांटेक्ट होता है हेलिकल गियर में। और ये हेलिकल गियर में जो हम लोग ये हाई पावर ट्रांसमिशन के लिए यूज़ कर पाएंगे, लेकिन इसका भी कुछ लिमिटेशन है कि हाई पावर ट्रांसमिशन में लेकिन ये भी उतना स्ट्रॉन्ग कांटेक्ट नहीं दे पाता है हेलिकल गियर। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, और ज़्यादा और सबसे हाई पावर ट्रांसमिशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक्चुअली ये हेलिकल गियर जो होगा वो मीडियम पावर ट्रांसमिट कर पाएगा, स्पर गियर लो पावर ट्रांसमिट कर पाएगा, और हाई पावर ट्रांसमिशन के लिए हम लोग डबल हेलिकल गियर का यूज़ करेंगे। डबल हेलिकल गियर, और इसी को हम लोग हेरिंग बोन गियर भी कहते हैं। डबल हेलिकल गियर को ही हम लोग हेरिंग बोन गियर कहते हैं, ठीक है। डबल हेलिकल गियर को हम लोग हेरिंग बोन गियर कहते हैं। इसमें जो तीत बनाया हुआ है वो देखिए कि एक साइड से यह हेलिकल है ना, बिल्कुल इस तरह से क्रॉस किया हुआ, देखिए यहाँ पे एक साइड से आपको इस तरह इस डायरेक्शन में दिखेगा, और दूसरे साइड में अपोजिट दिखेगा, बिल्कुल इसके अपोजिट दिखेगा। तो इसको हम लोग डबल हेलिकल गियर कहेंगे। और इसको हम लोग हेरिंगबोन गियर भी कहते हैं। ये ग्रेजुअल कांटेक्ट यहाँ भी मिलेगा और सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पकड़ अगर हम देखेंगे कांटेक्ट देखेंगे
तो सबसे ज़्यादा अच्छा कॉन्टैक्ट कहाँ पे मिलेगा आपको? डबल हेलिकल गियर में मिलेगा। ओके, तो डबल हेलिकल गियर में सबसे अच्छा कॉन्टैक्ट आपको देखने के लिए मिलेगा और इसमें ग्रेजुअल कॉन्टैक्ट ही होता है, हाई पावर ट्रांसमिशन हो पाता है, इसमें वियर टियर कम होता है। ओके, डबल हेलिकल गियर में। अब हम लोग देखते हैं स्पाइरल बेवल गियर, स्पाइरल वेबर गियर, स्पाइरल वेबर गियर और एक होता है स्ट्रेट बेवल गियर। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा दिस वन इज स्ट्रेट बेवल गियर। सबसे पहले स्ट्रेट बेवल गियर देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग स्पाइरल बेवल गियर देखेंगे। स्ट्रेट बेवल गियर, बेवल गियर का मतलब पहले जान लेते हैं कि स्ट्रेट तो बाद में, पहले बेवल गियर का मतलब जान लेते हैं। बेवल गियर क्या होता है कि ये 90 डिग्री पावर ट्रांसमिशन के लिए यूज़ होता है। जैसे आपको दिख रहा होगा कि एक गियर का शाफ्ट एक्सिस जो है वो बिल्कुल इस तरह वर्टिकल है और एक गियर का शाफ्ट क्या है? हॉरिजेंटल। तो ये जो पावर किस तरह से ट्रांसमिट कर रहा है, एक है वर्टिकल, एक है हॉरिजेंटल, मतलब 90 डिग्री पावर ट्रांसमिशन के लिए यूज़ किया जाता है बेवल गियर। और ये जो स्टेट यूज़ किया हुआ है वर्ड स्टेट, वो स्टेट क्या है? इसका तीथ को देखना होगा, इसका तीथ को देखना होगा। अगर इसका तीथ स्टेट है तो उसको हम लोग स्ट्रेट बेवल गियर कहेंगे, और अगर उसका तीथ स्पाइरल है, स्पाइरल मतलब कर्व टाइप से, अगर हम स्पाइरल बनाएंगे तो स्पाइरल तीथ मतलब ये थोड़ा थोड़ा कर्व होगा, थोड़ा थोड़ा कर्व होगा, तो उसको हम लोग स्पाइरल कहेंगे। तो यहाँ देखिए आपको कर्व बिल्कुल बनाया हुआ है ना, कर्व बनाया हुआ है ना, स्ट्रेट लाइन नहीं है, कर्व बनाया हुआ है, तो इसके लिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्पाइरल बेवल गियर। ठीक है, बेवल गियर तो समझ में आ गया। तो बेवल गियर है जो 90 डिग्री पावर ट्रांसमिशन के लिए यूज़ किया जाता है, और स्पाइरल बेवल गियर में उसी का, जैसे यहाँ पे क्या बताया कि स्ट्रेट बेवल गियर में जिस तरह से स्पर गियर में स्ट्रेट टीथ यूज़ करने से क्या होता है? सडन कॉन्टैक्ट होता है और लो पावर ट्रांसमिशन हो पाता है। सिमिलरली यहाँ स्ट्रेट बेवल गियर में भी लो पावर ट्रांसमिशन और सडन कॉन्टैक्ट होने की वजह से वियर टियर ज़्यादा होता है, नॉइज़ ज़्यादा होता है, इसीलिए हम लोग स्पाइरल बेवल गियर का यूज़ करते हैं। स्पाइरल बेवल गियर इसीलिए आया ताकि वो ग्रेजुअल कॉन्टैक्ट दे, और हाई स्पीड पावर ट्रांसमिशन के लिए भी हम लोग स्पाइरल बेवल गियर का यूज़ कर पाएंगे, इसीलिए हम लोग स्पाइरल बेवल गियर देखते हैं। उसके बाद आता है माइटर गियर। ये माइटर गियर क्या है भाई? तो माइटर गियर क्या है ना कि अगर हम लोग का यहाँ जैसे ये जो तीथ है, ये जो गियर है जो आपका वर्टिकल एक्सिस में लाई कर रहा है, और एक है गियर जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस में लाई कर रहा है, अगर दोनों का साइज सेम कर दिया जाए, दोनों का साइज अगर सेम कर दिया जाए, है ना, देखिए यहाँ पे इसका जो साइज है वही साइज अगर इसका भी हो जाए, दोनों साइज सेम हो जाए, तो उसको हम लोग माइटर गियर कहेंगे। तो मतलब माइटर गियर क्या है? इट इज़ ऑल्सो ए बेवल टाइप ऑफ गियर, बट इन दिस जो सेम साइज कर देने का मतलब क्या है? देखिए, साइज सेम कर देने का मतलब बस यही है कि जो स्पीड वेलोसिटी रेशियो है, जो वेलोसिटी रेशियो है, जितना आरपीएम इसका है उतना आरपीएम इसका होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि इसका डायमीटर छोटा है, इसका डायमीटर बड़ा है। तो डायमीटर पे डिपेंड करेगा कि किसका वेलोसिटी क्या होगा। अगर हम लोग डायमीटर यहाँ अलग अलग है, इसके साथ जो मेटिंग गियर होगा उसका भी डायमीटर हम लोग चेंज करा सकते हैं। तो दो मेटिंग गियर में जो देखते हैं कि साइज क्या है, उस हिसाब से उसका वेलोसिटी क्या होता है, कम और बेसी होता है। तो अगर हम लोग दोनों का साइज सेम रखेंगे तो वेलोसिटी रेशियो क्या होगा? 1 होगा। तो मतलब जो माइटर गियर में जो वेलोसिटी रेशियो होगा वो क्या होगा? 1 होगा। क्यों? क्योंकि दोनों का साइज, मैंने क्या बताया कि माइटर गियर में जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस में जो गियर होगा और जो वर्टिकल एक्सिस में गियर होगा, दोनों का साइज बिल्कुल सेम होना चाहिए, तभी हम लोग उसको माइटर गियर कहेंगे। ओके, अब हम लोग देखते हैं इंटरनल गियर। इंटरनल गियर को मैंने बताया है कि जो व्हील होता है, व्हील के अंदर साइड में देखिए तीत बनाया हुआ होगा, तो उसको हम लोग इंटरनल गियर कहेंगे। और एक्सटर्नल गियर, तो ये सब सारा आपका एक्सटर्नल गियर में ही आता है, जो भी आपने ऊपर पढ़ा है, ये जो हेलिकल गियर, स्पर गियर, दिस ऑल आर द एक्सटर्नल टाइप ऑफ गियर, जिसमें आप व्हील के बाहर साइड में आप गियर बना रहे हैं। इंटरनल गियर में आपको अंदर साइड में गियर बनाया हुआ दिखाई देगा, ठीक है ना, अंदर साइड में गियर बनाया हुआ दिखाई देगा। बस दोनों में डिफरेंस क्या होता है, एक एक्सटर्नल गियर और एक इंटरनल गियर में डिफरेंस क्या होता है, इंटरनल गियर और एक्सटर्नल गियर मैं बताता हूँ। देखिए, अगर हमारे पास ये गियर है, इसके साथ एक मेटिंग गियर यहाँ पे लगाया हुआ होगा, उसका भी तीत होगा कुछ, तो इसमें अगर हम लोग इसका डायरेक्शन देखेंगे कि ये जो व्हील है वो इधर रोटेट हो रहा है, तो ये व्हील किधर रोटेट होगा? अपोजिट डायरेक्शन में होगा। मतलब ये अगर क्लॉकवाइज घूमेगा तो ये क्या होगा? अपोजिट वाला व्हील एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, ठीक है ना। जितना भी आपका एक्सटर्नल गियर है उसमें एक व्हील क्लॉकवाइज घूमता है, एक व्हील क्लॉकवाइज घूमेगा तो अनदर व्हील एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। एक व्हील अगर क्लॉकवाइज घूम रहा है तो एक घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। ये एक्सटर्नल गियर का बात कर रहा हूँ। और अगर हम लोग उसको इंटरनल गियर का बात करूँगा तो देखिए आपका अंदर साइड में भी एक व्हील लगाया हुआ है। तो इंटरनल गियरिंग में क्या होता है कि दोनों का
डायरेक्शन सेम होता है। अगर आपका ये अगर क्लॉकवाइज घूम रहा है आउटर वाला व्हील, तो इनर वाला भी क्लॉकवाइज घूमेगा। अगर आउटर वाला एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो इनर वाला भी एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। ओके, तो इसको हम लोग इंटरनल गियर कहेंगे। वार्म गियर क्या होता है? वार्म गियर क्या होता है? तो वार्म गियर जो है ये क्या करता है, ये हम लोग का देखिए इस तरह से वार्म गियर दिखाई देगा आपको। ये वार्म गियर होगा, है ना। इसमें जो टीथ होता है वो बिल्कुल इस तरह से होगा, मतलब एक सिलेंड्रिकल शेप में इस तरह से टीथ काटा हुआ रहेगा। इसको हम लोग वार्म गियर कहते हैं। इसको हम लोग वार्म गियर कहते हैं। ये भी ग्रेजुअल कांटेक्ट देता है और हाई पावर ट्रांसमिशन के लिए यूज़ करते हैं। रैक एंड पिनियन जो गियर होता है, रैक एंड पिनियन, इसमें हम लोग देखते हैं कि रैक में क्या होता है और पिनियन में क्या होता है। पिनियन जो होता है वो छोटा गियर को कहते हैं, ठीक है। पिनियन जो है वो छोटा गियर को कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे छोटा गियर है, आपको पिनियन दिख रहा है, इसका एक स्पेसिफिक डायमीटर होगा, एक पार्टिकुलर डायमीटर होगा पिनियन का। और जो रैक होगा उसका इन्फिनाइट डायमीटर होता है, मतलब स्ट्रेट लाइन होगा, है ना। रैक जो होता है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होता है, इसमें टीथ काटा हुआ रहता है। और इसका डायमीटर अगर हम लोग देखेंगे तो इसका डायमीटर क्या होगा? इन्फिनाइट डायमीटर होगा। स्ट्रेट लाइन का डायमीटर क्या होता है? इन्फिनाइट। तो ये जो गियर होगा, रैक जो होगा, रैक का डायमीटर क्या हो जाएगा? इन्फिनाइट हो जाएगा। और जो पिनियन होगा वो पिनियन आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो दीज ऑल आर द क्लासिफिकेशन। हम लोग देख लिए सारा गियर का क्या क्या खूबी है, किस तरह से हो रहा है और किस तरह से दिखता है। इन सब चीज़ों के बारे में अभी हम लोग देख चुके हैं। लेकिन इन सब का थ्योरीज भी है, जैसे अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ एक्सिस ऑफ द शाफ्ट, कि शाफ्ट का एक्सिस क्या है उस पर डिपेंड करेगा। सबसे पहले पैरेलल, तो पैरेलल में आपका क्या क्या आ गया? देखिए यहाँ पे ये जो शाफ्ट का एक्सिस है और ये टीथ का एक्सिस दोनों पैरेलल है। टीथ और एक्सिस दोनों पैरेलल है। यहाँ पे क्या है? दोनों पैरेलल नहीं है। जो व्हील का जो एक्सिस है और जो टीथ है वो पैरेलल है क्या? नहीं है पैरेलल। यहाँ पर भी पैरेलल है क्या? नहीं है पैरेलल। तो इस तरह से अब उसमें भी होता है कि एक इंटरसेक्टिंग और एक है नॉन इंटरसेक्टिंग। जैसे एक इसका एक्सिस हो गया और एक इसका एक्सिस हो गया, दोनों आपस में एक जगह में इंटरसेक्ट करेगा। लेकिन यहाँ पे जो से एक गियर यहाँ पे है और एक और गियर है यहाँ पे, अगर हम लोग लगा देंगे तो दोनों एक्सिस से ये गियर का एक्सिस होगा और एक इस गियर का एक्सिस होगा जो इसका मेटिंग गियर होगा। तो क्या दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा? नहीं करेगा यहाँ पे इंटरसेक्ट, बट यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा ना, तो यहाँ पे बिल्कुल इंटरसेक्ट करेगा। आप देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पे एक गियर को और आप मेट कर दीजिए तो एक एक्सिस ये हो गया, एक एक्सिस यहाँ पे होगा, तो ये दोनों इंटरसेक्ट नहीं करेगा। बट यहाँ पे एक एक्सिस ये होगा और एक एक्सिस बिल्कुल वर्टिकल होगा, तो यहाँ पे तो इंटरसेक्ट कर गया ना। तो इंटरसेक्टिंग गियर इसी तरीके के हिसाब से आपको यहाँ पे कैटेगराइज मिलेगा। फर्स्ट वन इज़ पैरेलल, सेकेंड वन इज़ इंटरसेक्टिंग और थर्ड वन इज़ नॉन इंटरसेक्टिंग एंड नॉन पैरेलल। जिसमें नॉन इंटरसेक्टिंग होगा, इंटरसेक्ट भी नहीं करेगा और ना ही पैरेलल होगा, ठीक है। इंटरसेक्ट भी नहीं करेगा और ना ही पैरेलल होगा। जैसे कि एग्जांपल आप यहाँ वार्म गियर में देख सकते हैं कि दोनों एक्सिस इंटरसेक्ट भी नहीं करेगा ना तो पैरेलल है। एक एक्सिस बिल्कुल देखिए हॉरिजेंटल लाइन है और एक एक्सिस ये भी हॉरिजेंटल है, बट दीज ऑल आर नॉट इंटरसेक्टिंग। अगर आप इसको फिजिकली यहाँ पे, चूंकि ये 2D में बना रहा हूँ तो दोनों यहाँ इंटरसेक्ट करता हुआ नजर आ रहा है, बट अगर आप इसको रियल एज्यूम करके अगर देखेंगे तो ये कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये लाइन कहाँ जा रहा है, ये लाइन यहाँ नहीं जाएगा। अगर आप देखेंगे तो इसका एक्सिस बिल्कुल नीचे से जाएगा, वो है ना, ये आप नहीं हो पा रहा है, मैं इसको 2D में नहीं बना सकता हूँ। आप इसको एज्यूम करना होगा आपको कि एक जो एक्सिस है वो इस तरह से इधर जा रहा है और एक एक्सिस इस तरह से जा रहा है, तो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा, ठीक है ना। दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा, आप इसको एज्यूम कीजिए, ठीक है। तो इस तरीके का होगा कि जब दोनों पैरेलल भी नहीं है और दोनों इंटरसेक्ट भी नहीं करेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वार्म गियर बोलेंगे, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वार्म। अब हम लोग वार्म गियर का थोड़ा सा यूज़ देख लेते हैं कि जैसे हम लोग का गिटार होता है, गिटार में जो स्ट्रिंग है उसको टाइट करने के लिए जो पीछे में एक इक्विपमेंट जो इंड पोर्शन पे दिया रहता है, वहाँ पे आपको वार्म एंड वार्म गियर, या फिर इसको हम लोग वार्म एंड वार्म व्हील भी कहते हैं, वार्म एंड वार्म व्हील गियर कहते हैं, ठीक है। तो ये आपको देखने के लिए मिलेगा। इसमें आपको देखिए इसका वर्किंग आपको आसानी, जिसमें एक सिलेंड्रिकल पोर्शन है जिसमें टीथ कटा हुआ है और एक व्हील है जिसमें एक्सटर्नल टीथ कटा हुआ है, तो इसी को हम लोग वार्म एंड वार्म गियर कहते हैं, ओके। इन सब का थ्योरीज भी है, जैसे अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ एक्सिस ऑफ द शाफ्ट, कि शाफ्ट का एक्सिस क्या है उस पर डिपेंड करेगा। सबसे पहले पैरेलल, तो पैरेलल में आपका क्या क्या आ गया? देखिए यहाँ पे ये जो शाफ्ट का एक्सिस है और ये टीथ का एक्सिस दोनों पैरेलल है, टीथ और एक्सिस दोनों पैरेलल है। यहाँ पे क्या है? दोनों पैरेलल नहीं है। जो व्हील का जो एक्सिस है और जो टीथ है वो पैरेलल है क्या? नहीं है पैरेलल। यहाँ पर भी पैरेलल है क्या? नहीं है पैरेलल।
तो इस तरह से अब उसमें भी होता है कि एक इंटरसेक्टिंग और एक है नॉन इंटरसेक्टिंग। जैसे एक इसका एक्सिस हो गया और एक इसका एक्सिस हो गया, दोनों आपस में एक जगह में इंटरसेक्ट करेगा। लेकिन यहाँ पे जो से एक गियर यहाँ पे है और एक और गियर है यहाँ पे, अगर हम लोग लगा देंगे तो दोनों एक्सिस से ये गियर का एक्सिस होगा और एक इस गियर का एक्सिस होगा जो इसका मेटिंग गियर होगा। तो क्या दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा? नहीं करेगा यहाँ पे इंटरसेक्ट, बट यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा ना, तो यहाँ पे बिल्कुल इंटरसेक्ट करेगा। आप देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पे एक गियर को और आप मेट कर दीजिए तो एक एक्सिस ये हो गया, एक एक्सिस यहाँ पे होगा, तो ये दोनों इंटरसेक्ट नहीं करेगा। बट यहाँ पे एक एक्सिस ये होगा और एक एक्सिस बिल्कुल वर्टिकल होगा, तो यहाँ पे तो इंटरसेक्ट कर गया ना। तो इंटरसेक्टिंग गियर इसी तरीके के हिसाब से आपको यहाँ पे कैटेगराइज मिलेगा। फर्स्ट वन इज पैरेलल, सेकेंड वन इज इंटरसेक्टिंग और थर्ड वन इज नॉन इंटरसेक्टिंग एंड नॉन पैरेलल, जिसमें नॉन इंटरसेक्टिंग होगा, इंटरसेक्ट भी नहीं करेगा और ना ही पैरेलल होगा। ठीक है, इंटरसेक्ट भी नहीं करेगा और ना ही पैरेलल होगा। जैसे कि एग्जांपल आप यहाँ वार्म गियर में देख सकते हैं कि दोनों एक्सिस इंटरसेक्ट भी नहीं करेगा ना तो पैरेलल है। एक एक्सिस बिल्कुल देखिए हॉरिजेंटल लाइन है और एक एक्सिस ये भी हॉरिजेंटल है, बट दीज ऑल आर नॉट इंटरसेक्टिंग। अगर आप इसको फिजिकली यहाँ पे, चूंकि ये 2D में बना रहा हूँ तो दोनों यहाँ इंटरसेक्ट करता हुआ नजर आ रहा है, बट अगर आप इसको रियल एज्यूम करके अगर देखेंगे तो ये कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये लाइन कहाँ जा रहा है, ये लाइन यहाँ नहीं जाएगा। अगर आप देखेंगे तो इसका एक्सिस बिल्कुल नीचे से जाएगा, वो है ना, ये जो आप नहीं हो पा रहा है, मैं इसको 2D में नहीं बना सकता हूँ। आप इसको एज्यूम करना होगा आपको कि एक जो एक्सिस है वो इस तरह से इधर जा रहा है और एक एक्सिस इस तरह से जा रहा है, तो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। ठीक है ना, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा, आप इसको एज्यूम कीजिए। ठीक है, तो इस तरीके का होगा कि जब दोनों पैरेलल भी नहीं है और दोनों इंटरसेक्ट भी नहीं करेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वार्म गियर बोलेंगे। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वार्म गियर बोलेंगे। तो इस तरह से हम लोग कैटेगराइज कर पाए। पहला हो गया पैरेलल, सेकंड वन इज इंटरसेक्टिंग, थर्ड वन इज नॉन इंटरसेक्टिंग एंड नॉन पैरेलल। अब मैंने पैरेलल में मैंने बताया है कि पैरेलल में क्या क्या आता है, तो स्पर गियर आता है। स्पर गियर देखिए दो मेटिंग गियर है, दोनों का तीत बिल्कुल पैरेलल होगा, तो इसको हम लोग स्पर गियर कहेंगे। स्पर गियर में ही आता है रैक एंड पिनियन, जिसमें आपको तीत बिल्कुल पैरेलल नजर आएगा, बट इसका जो डायमीटर होगा, जो रैक का डायमीटर होगा वो इन्फिनाइट हो जाएगा, पिनियन का डायमीटर एक फिक्स डायमीटर होगा। अगर हम लोग देखेंगे इसके बारे में थ्योरीज तो क्या होगा कि द टू पैरेलल एंड को पैरेलल शाफ्ट, को प्लेनर शाफ्ट। ठीक है, दो पैरेलल एंड को प्लेनर शाफ्ट, दो पैरेलल और को प्लेनर शाफ्ट कनेक्टेड बाय द गियर। ठीक है, दोनों गियर से कनेक्टेड है। ठीक है, दिस गियर आर कॉल्ड स्पर गियर, इसको हम लोग स्पर गियर कहेंगे। जैसे कि यहाँ इस लाइन को समझिए, टू पैरेलल एंड को प्लेनर शाफ्ट, को प्लेनर मतलब एक ही प्लेन में। ठीक है, दो पैरेलल एंड को प्लेनर, अगर आप यहाँ देखेंगे तो दो पैरेलल है और को प्लेनर है। जैसे एक ये हो गया पैरेलल एक्सिस, ये हो गया अनदर पैरेलल एक्सिस, दोनों पैरेलल है और दोनों सेम एक्सिस में है, को प्लेनर है। ठीक है, दो एक्सिस हो गया ये और ये, दोनों पैरेलल हो गया और दोनों एक ही प्लेन में है, को प्लेनर है, तो इसको हम लोग बोलेंगे स्पर गियर। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे स्पर गियर। लेकिन ये आपका स्पर गियर में आएगा क्या? तो ये आपका स्पर गियर में आएगा, ये आपका स्पर गियर में आएगा। ठीक है, ये भी, ये रैक एंड पिनियन भी हो गया और एक आपका ये हो गया स्पर गियर। तो ये रैक एंड पिनियन एक अलग कैटेगरी हो जाता है, क्योंकि इसमें हम लोग इन्फिनाइट डायमीटर इसका लेते हैं, तो रैक एंड पिनियन को हम लोग स्पर गियर में काउंट नहीं करेंगे। लेकिन आपको इसका मैं तीथ आपको दिखा रहा था कि ये भी स्ट्रेट होगा, ये भी स्ट्रेट होगा, और ये बिल्कुल सिमिलर हो जाता है लगभग स्पर गियर का, क्योंकि इसमें भी सडन कॉन्टैक्ट आता है इसीलिए। ठीक है, अब हम लोग इसका कुछ प्रॉपर्टीज़ देखते हैं कि दिस गियर हैव टीथ पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द व्हील। आपको पता होगा कि इसका जो टीथ है वो पैरेलल है किसके? एक्सिस ऑफ द व्हील के। यूज्ड फॉर लेस पावर ट्रांसमिशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल। ठीक है, क्रिएट मोर नॉइज, ज़्यादा नॉइज क्रिएट करेगा, सडन इंगेजमेंट और डिसंगेजमेंट होगा। ठीक है, तो होप आपको स्पर गियर समझ आया होगा। अगर हम लोग हेलिकल गियर देखेंगे तो हेलिकल गियर इस तरह से दिखाई देगा। इसमें जो हम लोग तीथ होता है वो हेलिक्स बनाया हुआ रहता है, थोड़ा सा इंक्लाइन रहता है। ठीक है, इंक्लाइन रहता है, बट दीज ऑल आर स्ट्रेट लाइन, तो इसको हम लोग स्ट्रेट हेलिकल गियर भी कह सकते हैं। स्पाइरल हेलिकल गियर अलग होता है, स्ट्रेट हेलिकल गियर यहाँ पे तीथ बिल्कुल स्ट्रेट होगा। ठीक है, बट ये एक्सिस के पैरेलल नहीं होगा, जो तीथ होगा वो एक्सिस के पैरेलल नहीं होगा। जैसे ये एक्सिस यहाँ पे होगा, ये एक्सिस यहाँ पे, क्या उसके पैरेलल है तीथ मेरा? बिल्कुल तीथ पैरेलल नहीं होना चाहिए, तो तीथ पैरेलल नहीं है। अगर हम लोग डबल हेलिकल देखेंगे तो डबल हेलिकल आपको बताया था इस तरह से मेटिंग गियर होता है, उसका डबल हेलिक्स बनाया हुआ रहता है। इससे स्ट्रॉन्ग कॉन्टैक्ट मिलता है और हाई पावर ट्रांसमिशन के लिए हम लोग इस्तेमाल कर पाएंगे डबल हेलिकल। ठीक है,
तो हेलिकल गियर इज अ गियर इन विच द टीथ आर इंक्लाइंड टू द एक्सिस, यूज्ड फॉर हाई पावर ट्रांसमिशन, क्रिएट लेस नॉइज, टीथ आर स्ट्रेट एंड इंक्लाइंड टू द एक्सिस ऑफ द शाफ्ट एंड ग्रेजुअल इंगेजमेंट एंड डिसंगेजमेंट होगा। ओके, तो दिस ऑल आर द प्रॉपर्टीज। उसके बाद सिंगल एंड डबल हेलिकल गियर कनेक्टिंग पैरेलल शाफ्ट, इसमें पैरेलल शाफ्ट यूज होगा। डबल हेलिकल गियर आर नोन एज हेरिंग बोन गियर, जो डबल हेलिकल गियर है उसी को हम लोग हेरिंग बोन गियर कहते हैं। आपको बताया था, पहले ही मैं बता चुका हूँ कि इसी को हम लोग हेरिंग बोन गियर कहते हैं, ठीक है ना। डबल हेलिकल गियर को ही हेरिंग बोन गियर कहते हैं। अगर आप इंटरसेक्टिंग देखेंगे तो इंटरसेक्टिंग में मैं बताया कि दोनों एक्सिस अगर इंटरसेक्ट करेंगे तो उसको हम लोग इंटरसेक्टिंग बोलेंगे। जैसे बेवल गियर, इसमें हम लोग का दोनों जो एक्सिस होगा वो बिल्कुल क्या होगा, इंटरसेक्ट होगा। जैसे यहाँ ये एक्सिस हो गया और एक ये एक्सिस हो गया, दोनों इंटरसेक्ट होगा, तो इसको हम लोग इंटरसेक्टिंग गियर में काउंट करेंगे। बेवल गियर में द टू नॉन पैरेलल और इंटरसेक्टिंग बट कोप्लेनर शाफ्ट कनेक्टेड बाय ए गियर, दिस गियर आर कॉल्ड बेवल गियर, तो उसको हम लोग बेवल गियर कहेंगे। इसमें जो कॉन्टैक्टिंग सरफेस आर कोनिकल, इसमें जो कॉन्टैक्ट सरफेस होगा वो कोनिकल होगा। मतलब इसमें जो ये जो शेप है ये कोन टाइप का बनाया हुआ है। अगर आप इसको देखेंगे तो ये बिल्कुल इस तरह से कोन बनाएगा। ये वाला भी देखिएगा तो यहाँ का इसका जो आउटर पोर्शन का ये एरिया और एक इनर पोर्शन का एरिया देखिएगा तो अलग अलग है, मतलब ये कोन शेप का बन रहा है। तो ये कोनिकल सरफेस होता है कॉन्टैक्ट में, ठीक है, कोनिकल सरफेस होगा। सेकेंड वन की स्ट्रेट बेवल गियर, टीथ आर स्ट्रेट और कॉन्साइड विथ एक्सिस ऑफ द शाफ्ट। मैंने बताया है कि बेवल गियर में स्ट्रेट बेवल गियर भी होता है, हेलिकल बेवल गियर होता है और एक स्पाइरल बेवल गियर होता है, ठीक है। 3 टाइप का बेवल गियर मिलेगा आपको, ठीक है, 3 टाइप का बेवल गियर मिलेगा, एक स्ट्रेट बेवल गियर, हेलिकल बेवल गियर और एक स्पाइरल बेवल गियर। स्ट्रेट बेवल गियर में जो टीथ है वो बिल्कुल स्ट्रेट होगा, जैसे यहाँ पे जो टीथ है वो बिल्कुल स्ट्रेट होगा यहाँ पे टीथ, तो वो डबल हेलिकल गियर कहलाएगा, है ना। ये जो टीथ है वो अगर स्ट्रेट रहेगा तो इसको हम लोग स्ट्रेट बेवल गियर कहेंगे। अगर यही टीथ इंक्लाइंड रहेगा लेकिन स्ट्रेट रहेगा, इंक्लाइंड रहेगा लेकिन स्ट्रेट रहेगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको देखिए सेकेंड वाला में उसको हेलिकल बेवल गियर कहेंगे। और अगर वो कर्व रहेगा तो स्पाइरल बेवल गियर कहेंगे। और अगर यहाँ पे कर्व रहा है, जैसे कि एक आपको मैं हेलिकल बेवल गियर बता दे रहा हूँ कि हेलिकल बेवल गियर में क्या होगा कि वो इस तरह से इंक्लाइंड रहेगा, ठीक है, इस तरह से इंक्लाइंड रहेगा, स्ट्रेट नहीं रहेगा। जैसे स्ट्रेट बेवल गियर में आप देख रहे होंगे इस तरह से स्ट्रेट है, हेलिकल बेवल गियर में इस तरह से हेलिक्स टाइप का इंक्लाइंड रहेगा, और स्पाइरल बेवल गियर में इस तरह से कर्व रहेगा, तो उसको हम लोग स्पाइरल बेवल गियर कहेंगे। लेकिन बेवल गियर का मेन फंक्शन तो आपको समझ में आ गया कि 90 डिग्री पावर ट्रांसमिशन में ही यूज़ कर पाएंगे, ठीक है ना। 90 डिग्री पावर ट्रांसमिशन में ही इसका इस्तेमाल हो पाता है। तो आपको यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट दिख रहा होगा कि बेवल गियर इज यूज्ड फॉर 90 डिग्री पावर ट्रांसमिशन, स्मूथ वर्किंग और लेस नॉइजी है, और इफ़िशियंसी इसका बहुत अच्छा होता है। माइटर गियर में मैं बताया था कि अगर दोनों बेवल गियर जो है अगर उसमें से दोनों का साइज अगर सेम कर दिया जाए, मतलब वेलोसिटी रेशियो 1 हो जाए, ठीक है ना, तो हम लोग इसको क्या कहेंगे, माइटर गियर कहेंगे, ठीक है। इसको हम लोग माइटर गियर कहेंगे कि व्हेन द इक्वल बेवल गियर हैविंग इक्वल टीथ कनेक्टेड बाय द टू शाफ्ट हुज एक्सिस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, देन द बेवल गियर इज नोन एज मीटर, उसको हम लोग माइटर गियर कहेंगे, ठीक है। अब हम लोग का लास्ट बच गया नॉन इंटरसेक्टिंग एंड नॉन पैरेलल। नॉन इंटरसेक्टिंग एंड नॉन पैरेलल, जो इंटरसेक्ट भी ना करे और पैरेलल भी ना हो, ठीक है। तो ये हो गया नॉन इंटरसेक्टिंग एंड नॉन पैरेलल में आ गया स्क्रू बेवल गियर, ठीक है, स्क्रू बेवल गियर। लेकिन एक चीज़ है, वो स्क्रू बेवल गियर तो आपका बेवल गियर में आ जाता है जो कि इंटरसेक्टिंग में आ गया। तो ये ये स्क्रू बेवल गियर जो है, ये स्क्रू बेवल गियर में ये स्पाइरल बेवल गियर को ही हम लोग स्क्रू बेवल गियर कह रहे हैं, ठीक है ना। ये स्पाइरल बेवल गियर ही है जो हम लोग इससे पहले देख चुके हैं। तो ये स्पाइरल बेवल गियर ही है जो आपका इंटरसेक्टिंग है, चूँकि यहाँ पे इंटरसेक्ट होगा एक्सिस, ये एक्सिस और ये एक्सिस तो इंटरसेक्ट हो रहा है, तो ये हम लोग का बेवल गियर जो इंटरसेक्टिंग में आएगा, ठीक है ना, इंटरसेक्टिंग में आएगा। लेकिन अगर नॉन इंटरसेक्टिंग देखेंगे तो नॉन इंटरसेक्टिंग में कौन सा एग्जाम्पल था, विरिंग बोन गियर, ठीक है ना। नॉन इंटरसेक्टिंग में आपका था वर्म गियर था नॉन इंटरसेक्टिंग में, जिसमें आपका एक एक्सिस इधर है और दूसरा एक्सिस इधर है, ये दोनों एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करेगा, तो इसको हम लोग वर्म गियर कहेंगे। क्या कहेंगे, वर्म गियर, ठीक है, वर्म गियर कहेंगे। इसमें देखेंगे कि वर्म गियर इज इसेंशियली अ फॉर्म ऑफ अ स्पाइरल गियरिंग, is a form of a spiral gearing in which the shaft are usually at right angle। दोनों शाफ्ट जो है वो राइट एंगल पे होगा जरूर,
बट दो नॉन इंटरसेक्टिंग होगा, है ना, नॉन इंटरसेक्टिंग होगा दोनों। ओके, तो ये वार्म गियर कहलाएगा, वार्म गियर कहलाएगा। और इससे पहले हम लोग देख रहे थे 90 डिग्री पावर ट्रांसमिशन था इसका, स्क्रू बेबल गियर का भी, स्क्रू बेबल गियर का भी नॉन 90 डिग्री पावर ट्रांसमिशन था, ठीक है, 90 डिग्री पावर ट्रांसमिशन था। दिस गियरिंग आर ऑल्सो हैव द लाइन कॉन्टैक्ट, लाइन कॉन्टैक्ट ही मिलेगा यहाँ पे, हाई इफिशियंसी, लेस नॉइजी, हाई पावर ट्रांसमिशन कैपेसिटी और 90 डिग्री पावर ट्रांसमिशन होगा, है ना, 90 डिग्री पावर ट्रांसमिशन होगा किसका, स्पाइरल बाइवल गियर का, स्पाइरल बाइवल गियर का। ओके ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर द लिसनिंग, एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल, स्टे एट होम, कीप लर्निंग, थैंक यू।